डेविड गोगिंस की किताब कैनट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स की समीक्षा। रिव्यू ऑफ कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स बाय डेविड गोगिंस। कैनट हर्ट मी डेविड गोगिंस का एक शक्तिशाली संस्मरण और आत्मसहायता मार्गदर्शिका है, जो नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर के रूप में विशिष्ट प्रशिक्षण पूरा करने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं। यह गरीबी, पूर्वाग्रह और दुर्व्यवहार से चिह्नित बचपन से लेकर विश्व स्तरीय सहनशक्ति एथलीट, एंड्योरेंस एथलीट और मानसिक दृढ़ता के प्रतीक बनने तक की उनकी यात्रा का वर्णन करता है। मुख्य विषय और सीख। ये किताब आत्मसंतोष देने वाली प्रेरणा के बजाय क्रूर ईमानदारी और अथक अनुशासन पर अधिक केंद्रित है। कुछ मुख्य अवधारणाएं जो पाठकों को प्रभावित करती हैं वे हैं 40% नियम, द 40% रूल। गोगिंस का तर्क है कि जब आपका दिमाग आपको बताता है कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं और हार मानने वाले हैं, तो आप वास्तव में अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के केवल 40% तक ही पहुंचे हैं। यह किताब उस काल्पनिक बाधा, परसीव्ड बैरियर को पार करने का तरीका सीखने के लिए एक मार्गदर्शिका है। जवाबदेही दर्पण, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। एक अभ्यास जहां गोगिंस अपनी विफलताओं, लक्ष्यों और कमजोरियों को पोस्ट-इट नोट्स पर लिखते थे और उन्हें अपने शीशे पर चिपका देते थे, जिससे उन्हें हर दिन ईमानदारी से खुद का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपने दिमाग को कठोर बनाना, कैलस योर माइंड। यह विश्वास की मानसिक लचीलापन बनाने के लिए आपको जानबूझकर असुविधा और दर्द की तलाश करनी चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर एक कठोरता पैदा करती है, जिससे भविष्य की चुनौतियां कम डरावनी लगती हैं। कुकी जार, द कुकी जार, एक तकनीक जहां आप अपनी पिछली सभी सफलताओं और पार की गई कठिनाइयों को मानसिक रूप से संग्रहित करते हैं और याद करते हैं। जब आप किसी नए संघर्ष का सामना कर रहे हो, तो आप प्रेरणा और अपनी क्षमताओं के प्रमाण के लिए इस कुकी जार का उपयोग कर सकते हैं। पाठकों को क्या पसंद आता है? अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक उदास, अधिक वजन वाले युवा व्यक्ति से एक विशिष्ट सैन्य और सहनशक्ति आइकन में गोगिंस का परिवर्तन वास्तव में आश्चर्यजनक और गहरा प्रेरणादायक है। कार्रवाई योग्य चुनौतियां, एक्शनेबल चैलेंजेस। किताब में प्रत्येक अध्याय के अंत में चुनौतियां दी गई हैं, जो पाठकों को तुरंत अपने जीवन में सबक लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अटूट ईमानदारी। कच्चा, सीधा और बहाने रहित रवैया उन पाठकों को पसंद आता है जो आत्मसुधार के लिए एक स्पष्टवादी, सख्त प्यार वाला दृष्टिकोण चाहते हैं। संभावित कमियां, चरम प्रकृति, एक्सट्रीम नेचर। गोगिंस का जीवन अत्यधिक शारीरिक और मानसिक पीड़ा, अल्ट्रा मैराथन पुलअप रिकॉर्ड तोड़ना, कठोर सैन्य प्रशिक्षण द्वारा परिभाषित है। कुछ समीक्षकों को उनका दृष्टिकोण बहुत तीव्र या दोहराव वाला लगता है, खासकर किताब के दूसरे भाग में, और वे ऐसी चरम विधियों की सामान्य प्रयोज्यता पर संदेह करते हैं। लेखन शैली। लेखन बहुत कच्चा है और इसमें स्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है, जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकता है या उन्हें अप्रिय लग सकता है। इसे किसे पढ़ना चाहिए? ये किताब उन सभी के लिए अत्यधिक अनुशंसित है जो फंसा हुआ या आत्मसंतुष्ट महसूस करते हैं और उन्हें अपने अनुशासन और काम करने की नैतिकता के लिए एक अत्यधिक किकस्टार्ट की आवश्यकता है। अपने दिमाग में महारत हासिल करना चाहते हैं और यह महसूस करना चाहते हैं कि वे जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है। भारी कठिनाइयों पर काबू पाने और असंभव को प्राप्त करने के बारे में संस्मरणों का आनंद लेते हैं। संक्षेप में, कैनट हर्ट मी एक चुनौतीपूर्ण, प्रेरणादायक और ध्रुवीकरण करने वाली किताब है, जो एक अटूट, लचीली मानसिकता, रेसिलिएंट माइंडसेट के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली घोषणापत्र के रूप में कार्य करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके प्रयास के लिए किताब की मुख्य चुनौतियों का सारांश खोजूं?